आज के इस एकांकी का शीर्षक है राम राज्य, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, और इसका सारांश कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर लेखक ने महात्मा गांधी के उस काल्पनिक राम राज्य की कल्पना की है जहाँ नागरिकों में समता, बंधुत्व और एकता हो, जाति, धर्म और विश्वासगत संकीर्णता नहीं हो तथा लोगों का सत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास हो। एकांकी का प्रारंभ दक्षिण ध्रुव प्रदेश के दो विदेशी यात्रियों के भारत आगमन से होता है। हवाई जहाज से उतरते ही भारत का स्वागताधिकारी उन दोनों का स्वागत करता है और यात्रा का उद्देश्य पूछता है। पुरुष के साथ एक महिला यात्री भी है। उन लोगों का उद्देश्य भारतीय सामाजिक पद्धति का अध्ययन करना है। स्वागताधिकारी कहता है कि हमने अपने देश में महात्मा गांधी के आदर्शों के अनुसार राम राज्य की कल्पना कर ली है। परिचालक से स्वागताधिकारी कहता है कि इन दोनों अतिथियों को वह जवाहर अतिथिशाला में ले जाए, जहां उन्हें सारी सुख सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी, क्योंकि अतिथि यहां देवतुल्य समझे जाते हैं। स्वागताधिकारी उन दोनों विदेशियों से निवेदन करता है कि अगर कोई अस्त्र शस्त्र उनके पास हो तो वे यहाँ जमा कर दें। महोदय, हम आपसे शस्त्र यहीं रख देने को इसलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ शस्त्र रखना बर्बरता और पशुता का चिन्ह समझा जाता है। तब विदेशी यात्री प्रश्न पूछता है कि क्या आपके देश में लोग एक दूसरे पर प्रहार नहीं करते? स्वागताधिकारी आश्चर्यचकित होते हुए कहता है, प्रहार? हमारे देश में, बापू के इस राम राज्य में कोई किसी पर प्रहार नहीं करता। हम सब पूर्ण सभ्य हो चले हैं। आदमी जितना बर्बर और असभ्य रहता है उतना ही क्रूर और हिंसक होता है। जैसे जैसे सभ्यता आती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति दयालु और अहिंसक होता जाता है। सभ्यता की पहचान ही है अहिंसा। सेना के संबंध में भी इसी तरह का कथन है। नहीं, हमारे देश में सेना नाम की कोई चीज नहीं है। जब हम स्वतंत्र हुए थे कुछ दिनों तक हमने सेना रखी। हम लड़ाइयों में भी शामिल हुए, लेकिन धीरे धीरे उसकी व्यर्थता सिद्ध हो गई है। अहिंसा नीति पर स्वागताधिकारी कहता है, बापू की अहिंसा के सामने विदेशी राष्ट्र की कोई शक्ति काम नहीं आई, और उस समय तक अहिंसा पर हमें ऐसी आस्था भी नहीं थी। बस देश में सिर्फ एक मुट्ठी लोग अहिंसक थे। उन्हीं को लेकर बापू ने उस समय संसार के सबसे बड़े शक्तिशाली राष्ट्र को भगा दिया। आज तो हमारा बच्चा बच्चा अहिंसा का अर्थ समझ चुका है। आगे अतिथिशाला के प्रबंधक उन दोनों यात्रियों से कहता है, भारत की सांस्कृतिक परंपरा अत्यंत ही गौरवपूर्ण रही है। लौकिक भोग प्रधान जीवन दर्शन की जड़ें यहाँ कभी भी जम नहीं पाई। बापू के राम राज्य में सबको समान रूप से भोजन एवं आवास पाने का अधिकार प्राप्त है। बापू के राम राज्य में पुरुषों के हिस्से उद्योग धंधे और खेती बाड़ी, स्त्रियों के जिम्मे पारिवारिक जीवन और भावी नागरिकों की शिक्षा दीक्षा का दायित्व रहता है। बापू उद्योग शक्ति को विनाशकारी मानते थे। उनका कथन था, कारखाना कुछ ही लोगों को रोजगार प्रदान करता है। उदाहरण के लिए तेल की मिल खड़ी करके रोज सैकड़ों मन तेल आप निकाल सकते हैं, पर हजारों तेल निकालने वाले व्यक्तियों को बेरोजगार करके। बड़े बड़े कारखानों में मशीन ऊपर रहती है, आदमी उसके नीचे कुचलता रहता है, जिसके कारण मनुष्य और मशीन में द्वंद्व रहता है। फिर एक बड़े कारखाने के बंद होने से देश भर में हाहाकार मच जाता है। इसलिए हमने छोटी छोटी कर्मशालाएं ही लगाई है, जहां हर आदमी को पहचान सके, अपना सके। राम राज्य में न कोई धनी है और न गरीब, न कोई कुलीन, न ही कोई अछूत। गांव के सभी घर ही नहीं, सबों का हृदय भी एक समान है। पथ प्रदर्शक विदेशी यात्रियों को श्रमशाला के दर्शन कराता है। श्रमशाला को देखकर विदेशी स्त्री पुरुष को संगीतशाला का भ्रम होता है। इस भ्रम का निवारण पथ प्रदर्शक करते हुए कहता है कि यह श्रमशाला ही है। श्रम और संगीत में प्रारंभ से ही गहरा संबंध है। हमारी स्त्रियां प्रारंभ से ही काम करते समय गाया करती थीं। मछुआरे और अन्य कठिन काम करने वाले लोग श्रम करते हुए गाते थे। हमारी सभ्यता का जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे श्रम से संगीत का नाता टूटता गया। अब फिर से हमने श्रम को संगीत के साथ जोड़ करके काम को बिल्कुल आसान बना दिया है। पथ प्रदर्शक से उनकी बातें शासन पद्धति पर भी होती है। पथ प्रदर्शक राम राज्य की शासन पद्धति के संदर्भ में कहता है कि इस राम राज्य में शासन का दबाव नहीं है। यहाँ सेना नहीं, सेनापति भी नहीं है। राष्ट्रपति की जगह राष्ट्र सेवक है, जो एक किसान का बेटा है। यहाँ चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं होता। इस राम राज्य में कोई धार्मिक भेदभाव नहीं होता। हाँ, विश्वासों एवं विचारों की भिन्नता अवश्य है, लेकिन सबों का हृदय एक समान है।
भारत के लोगों का चेहरा अलग अलग अवश्य है, लेकिन आत्मा एक ही सांचे में ढली हुई है। दोनों विदेशी बापू के राम राज्य के दर्शन करके धन्य हो उठते हैं और स्वीकार करते हैं कि बापू का पथ ही विश्व कल्याण का पथ है, हमें उसी ओर बढ़ना चाहिए।